गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। आज अपना अगला वीडियो स्टार्ट है। ठीक है, हम अनुपात के बारे में डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीडियो में। ये अनुपात का लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट क्लास है अपने अनुपात की, जिसके अंदर अपन 3 एग्जाम्पल और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ज़रा, उसी कॉन्सेप्ट के बिहार पे अपन आगे चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 अपन 4 तक कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 5 अपना जो है वो क्या है, ए और बी 3:2 में साझेदार हैं पहले से। ठीक है जी। सी आता है 1/4 के लिए। सी कितने के लिए आता है? 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। अब बेटा, अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ना, उसमें लैंग्वेज का बड़ा खेल है। तो अब लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनना, पहले बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है ना। सी 1/4 के लिए आता है, जिससे वह 4/24 ए से व 2/24 बी से प्राप्त करता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, जिससे वह 4/24 ए से लेता है और 2/24 बी से प्राप्त करता है। अब ऐसी लैंग्वेज है तो हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें करें तो क्या करें। मतलब पहले सेक्रीफाइस निकालें या ऑलरेडी निकला हुआ है, क्या सीन है ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ध्यान से देखना ज़रा इसको। ठीक है, देखो ज़रा बेटा, सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा आपके सामने। एक बात बताओ, सी जो आता है वो 1/4 हिस्से के लिए आता है। ठीक है, ये सी को जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ये कौन देने वाला है? कि सर ए और बी देने वाले हैं, क्योंकि ये पहले से फर्म में मौजूद है। तो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल करके सी को देंगे। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के किसको देंगे? सी को देंगे। तो एक बात बताओ, सी का हिस्सा क्या होना चाहिए? जो ए ने त्याग करा, जितना ए ने त्याग करा और जितना बी ने त्याग करा, वो दोनों मिलाकर के ही तो सी का हिस्सा बनना चाहिए ना। यही तो डिस्कशन किया था हमने कि इसके पास चॉकलेट थी, उसमें से एक बाइट सी को दी, इसके पास चॉकलेट थी, उसमें से कुछ बाइट सी को दी, तो वो दोनों बाइट मिलाकर के ही तो सी का हिस्सा बना। यही तो डिस्कशन था अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो रेशो दे रखा है 4/24 और 2/24, क्या ये पहले से ही त्याग का अनुपात है या हमको निकालना पड़ेगा त्याग का अनुपात। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर इससे पिछला था, 4th वाले एग्जाम्पल में 1/5 था ना, तो वही त्याग का अनुपात था। तो सेम तरीके से क्या मैं कैसे पता करूँ? मैं एक काम करता हूँ, अगर 4/24 जो ए दे रहा है और 2/24 जो कि बी दे रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, और क्योंकि ये तो ए ने दिया है और ये बी ने दिया है, तो दोनों का जो त्याग है वही तो सी का हिस्सा होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ने पर 1/4 आ गया, अगर दोनों को जोड़ने पर 1/4 आ गया, तो मतलब जो दे रखा है वही तो त्याग का अनुपात है। निकालना नहीं पड़ेगा हमको, बिकॉज ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस इक्वल्स टू सी का नया अनुपात। ठीक है, तो जोड़ के देखिए ज़रा, लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा? 24, 4 + 2 यानी कि 6/24, और कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा? 1/4, 6 चौका 24, 1/4, तो आ गया ना 1/4। यही तो सी का हिस्सा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही क्या है? त्याग का अनुपात है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है? त्याग का अनुपात है, हमको निकालना नहीं है। सिंपल अब अपन क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। नोट्स जब मैं सेंड करूँगा तो ये भी आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे चेक नहीं करना, वैसे बता दूंगा कैसे करना है। देखो ज़रा, अब तो क्या करना है, ए का नया अनुपात निकालना है सीधा। नया कैसे निकलता है बेटा? पुराना माइनस त्याग निकलता है। अब थोड़ा फास्ट चलूँगा बिना टाइम वेस्ट करे। तो अगर एक ही बात करें तो कितना है? 3/5 में से माइनस कर दीजिए कितना? 4/24, यही तो त्याग था। ए का हमने प्रूफ कर दिया कैसे त्याग था। ठीक है, लघुत्तम लीजिए। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, जो मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं हैं और जो इकोनॉमिक्स के बच्चे नहीं हैं, कैलकुलेशन में लघुत्तम कितना लूँ? तो लघुत्तम बेटा मैंने कहा था दोनों में से बड़ी संख्या देखो पहले,
बड़ी क्या है 24। अगर मैं 24 लेता हूँ तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 25 ना पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है ना, 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 90 95 जो भी, ठीक है ना। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, आप कुछ मत करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो हमेशा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तब तो जाएगा पूरा। 5 को इससे गुना करोगे तो 5 का 24 में कितना, एक जो भी आएगा उसमें 24 बार, इसका इधर 5 बार चला जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके सामने 120 आएगा। अब 120 में आप 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। और 24 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 72, 72, ठीक है। माइनस का साइन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। 24 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 चौके 20, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 52/120, ठीक है जी। बी का निकाल लीजिए आप, सिंपल। ऑल्ड कितना है, 2/5 माइनस कितना, 2/24, इसका त्याग कितना है, 2/24, वही 120, ठीक है। और 24 दूनी 48, 48, माइनस कर दीजिए कितना, 5 दूनी 10, 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 38, यानी कि 38/120। और सी का हिस्सा तो हमें पता ही है कितना है, सी का हिस्सा 1/4 है। लेकिन अब दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात क्या है, ये नीचे वाला सबका बराबर होना चाहिए। 120 है, 120 है, यहाँ पे 4 है, 4 को मैं कितने से गुना करूँ, 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 120 हो जाए, तो बोले सर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/120। तो सिंपली रेशियो क्या बन गया, मैं थोड़ा जगह अभाव में यहाँ लिख देता हूँ रेशियो, या यहाँ लिख देता हूँ, चलो 52, 38 और 30, ये नया अनुपात बन जाएगा इनका ABC का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ज़रा, A और B। एक और बात, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ बातें सिमिलर हैं, ठीक है ना, जो आपको आपस में इंटररिलेट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, पहले ठीक से स्टडी करना, देन इस पे आना। देखिए ज़रा, A एंड B 3:2 के रेशियो में पहले से पार्टनर्स हैं, उन्होंने C को प्रीवियस दिया। अब इसमें क्या दिक्कत है, C का रेशियो नहीं पता, जबकि यहाँ पर C का रेशियो पता था 1/4 आपको पहले से, ठीक है। आइए ज़रा, A अपने हिस्से का 1/5 व B अपने हिस्से का 2/5 C के पक्ष में त्याग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, दोनों की लैंग्वेज का डिफरेंस समझना आप। इस क्वेश्चन में क्या बोला, C का हिस्सा कितना है नहीं पता। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट की बात सुनना ध्यान से ज़रा बेटा, जो A त्याग करेगा और जो B त्याग करेगा वो दोनों मिलाकर के ही तो C को मिलेगा। तो अगर मुझे सवाल के अंदर A का त्याग और B का त्याग पता लग जाए तो मैं C का नया अनुपात निकाल सकता हूँ, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, यही तो कॉन्सेप्ट है मेरा। तो अब मेन बात यह आती है कि सर ये जो 1/5 A त्याग कर रहा है और जो B 2/5 त्याग कर रहा है, क्या यही त्याग का अनुपात है या हमको निकालना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो ध्यान से सुनना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बड़ा। A अपने हिस्से का, A का हिस्सा है कितना, 3/5 है, तो मैं पहले A का हिस्सा लिख दूं, A का त्याग, पहले लैंग्वेज लिख देता हूँ, A का त्याग बराबर A का हिस्सा, A अपने हिस्से का, A का हिस्सा है कितना, 3/5, ये लैंग्वेज की बात है, ध्यान से सुनना ज़रा। 3/5 है, अपने हिस्से का 1/5 C के पक्ष में त्याग करता है। बेटा मैंने कहा था जब भी आपको हिस्सा निकालना हो रेशियो में तो गुणा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसमें से 1/5, इस लाइन का मतलब ये निकलता है, ये जो लाइन है ना, A अपने हिस्से का 1/5 C के पक्ष में त्याग करता है, इस लाइन का मतलब ये है, A का हिस्सा ये है, उसका 1/5 निकाल लो, वही तो त्याग है A का। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ ना बेटा कि 5 में से 3 बाइट
चॉकलेट की बात है, 5 में से 3 बाइट ए के पास थी, उसका 1 बाइट सी को दे दिया, तो जो बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो निकलेगा 1/5 का। ठीक है, तो कर लीजिए आप ज़रा 3/25, ये ए का त्याग। वैसे ही बी का त्याग निकालोगे आप, तो क्या लाइन बोला है, बी अपने हिस्से का 2/5। तो पहले बी का हिस्सा है कितना, 2/5 है, ठीक है ना, उसका भी 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, इतना त्याग करता है। सी के पक्ष में त्याग करा तो मल्टीप्लाई करो 4/25, ये दोनों का त्याग हो गया 3/25 और 4/25। ऐसा मैंने क्यों किया और यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया एग्जाम्पल नंबर 5 में, वो डिफरेंस देखना ज़रा, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्या बोला, C 1/4 के लिए प्रवेश करता है, जिससे वह कौन, अब यहाँ पर ये बात है, वह कौन, वह का मतलब है C, और यहाँ पर वह अगर होता तो उसका मतलब क्या होता, A होता, तो लिखा हुआ ना A के बारे में, जिससे वह 4/24 A से, यानी कि 1/4 का ही 4/24। यहाँ पर क्या है, 1/4 का ही एक टुकड़ा 4/24 और एक टुकड़ा 2/24, ये डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, एक का हिस्सा जो है उसका 1/5 निकालो पहले आप, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, ये तो यहाँ पे आ ही गया। अब तो नया अनुपात निकालना बाकी है। अब नया अनुपात क्या होता है, पुराना माइनस त्याग। तो A बराबर पुराना कितना है, 3/5 माइनस 3/25। अब आप निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इसकी कैलकुलेशन मैं करके दिखा चुका हूँ पहले ही, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2/5 में से माइनस कर दीजिए कितना, 4/25, और C का मुझे पता ही है, सॉरी C का मुझे नहीं पता, तो C का कैसे पता करूँगा। हमने जस्ट अब ये भी कहा बेटा, जो A ने त्याग किया और जो B ने त्याग किया है, भाई ये मेरे पास 2 लोग हैं और ये थर्ड पर्सन आ रहा है, जो इसने दिया इसको और जो इसने दिया, वो दोनों मिलकर के ही तो इसको मिलने वाले हैं। तो दोनों का सेक्रीफाइस, दोनों का त्याग मैं क्या करूं, जोड़ दूं, तो क्या होगा, C का हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का त्याग जोड़ दीजिए, त्याग कितना है बेटा, 3/25 प्लस 4/25, दोनों को जोड़ दीजिए तो लघुत्तम में आएगा 25 और 3 + 4 बराबर 7/25, ठीक है। ये बाकी आप कैलकुलेशन कर लोगे, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। ये C का हिस्सा है 7/25, ध्यान रखना, जो भी आएगा नया अनुपात आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करना बाकी है। हाँ जी बेटा, देखिए ज़रा, लास्ट एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 था, उन दोनों की लैंग्वेज को मैंने एक साथ मर्ज किया है। दोनों की लैंग्वेज जो थी उसको एक साथ मिला दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 की लैंग्वेज में क्या था, जो अपकमिंग पार्टनर है उसी का हिस्सा, और इसमें क्या था, दूसरे वाले का, ठीक है। तो एक बार आप उन दोनों को ठीक से पढ़ोगे तो इसकी बात समझ में आएगी आपको। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। A और B 3-2 के अनुपात में ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, C को प्रवेश देते हैं, नहीं पता C का हिस्सा कितना है। कैसे निकालेंगे C का हिस्सा, A का त्याग प्लस B का त्याग, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा, C का हिस्सा, यही तो है। A अपने हिस्से का 1/3 व B अपने हिस्से में से 1/10 C को देते हैं। लैंग्वेज को डिफरेंस समझना, दोबारा पढ़ रहा हूँ। A अपने हिस्से का और C लिखा तो अपना ही है, लेकिन अपने हिस्से में से, ये जो 2 शब्द है ना, ये का शब्द और से शब्द, यही तो डिफरेंस है। आप पढ़ना एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें पढ़ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 से रिलेट करेगा और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से रिलेट करेगा। भाई ए अपने हिस्से का, तो पहले तो निकालना पड़ेगा इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो। ए का हिस्सा है कितना, 3/5 है, उसमें से 1/3 मल्टीप्लाई करके निकालो पहले,
ठीक है, तो मैं करता हूँ एक बार सॉल्यूशन। ए का त्याग बराबर ए का हिस्सा है कितना 3/5, उसमें से कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है बेटा, 1/3 दिया ना इसने, अपने हिस्से का 1/3। तो पहले आप ये निकालिए ज़रा, तो कितना हुआ 3/15। बी का त्याग क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। कैसे गिवन है, बी अपने हिस्से में से जो भी इसका हिस्सा था 2/5, उसमें से 1/10 सी को दे दिया, तो सीधा 1/10 माइनस करने का बोला इसने क्या बोला कि जो भी हिस्सा था अब अपने हिस्से का मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, अपने हिस्से में से ही माइनस कर दो, अपने हिस्से में से माइनस कर दो। तो 1/10 दिया ना, तो 1/10 ही क्या है इसका त्याग का अनुपात है, इसमें आपको नहीं सोचना अलग से, ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अब मेन बात यह है कि जिन बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत आती है, उनके लिए सिंपल सा ट्रिक है क्या, पर जिन्होंने कैलकुलेशन करी उनका तो ठीक है, जो होशियार हैं उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ हैं मैं जानता हूँ आप में से, ठीक है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हैं, उनका क्या सीन है, नहीं समझ आता। तो बेटा जहाँ पे ये लैंग्वेज बोले ना इतने हिस्से का, तो जब ये का वर्ड बोले तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा त्याग का अनुपात, और जब ये से वर्ड बोले, जब ये से बी अपने हिस्से से जब से वर्ड बोले तो समझ जाना जो दे रखा है वही क्या है त्याग का अनुपात है, वही त्याग का अनुपात है, नहीं निकालना अलग से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। ओके जी, अब त्याग का तो निकल गया, नया अनुपात निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नया इक्वल्स टू पुराना आपको पता ही है, त्याग का आपको पता लग ही गया, माइनस कर लीजिए, ए का पुराना कितना है 3/5 माइनस त्याग का अनुपात ये है 3/15, ठीक है। अगर बी की बात करूं तो 2/5 माइनस ऑलरेडी दे रखा है कितना 1/10, कर देता हूं मैं वैसे सॉल्यूशन, लगे तो आएगा 15। मैंने कहा था बड़ा जो है वो ले लेना आप, क्या जो बड़ा है वो ले लिया करो पहले, उसमें देखो कि दोनों का जा रहा है क्या, ठीक है। तो कितनी बार गया 3 3 3 9 -3 कितना बचा 7, ठीक है, 6/15। और ये क्या हो गया, दोनों में से क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 2 4 -1 कितना हुआ 3/10। आपको बराबर करना पड़ेगा इसको आगे चल के, ठीक है ना। और सी का कैसे निकालोगे आप, सी का तो बड़ा आसान है, ए का त्याग और बी का त्याग दोनों को जोड़ दोगे तो सी का हिस्सा, ए का त्याग कितना है 3/15 प्लस बी का त्याग कितना है 1/10, दोनों को जोड़ दीजिए निकल जाएगा आपका हिस्सा, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, आई होप सिंपल है, ठीक है। तो आज का वीडियो अपना यहीं पे ख़त्म। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेशियो का जो टॉपिक है अपने पास, जो रेशियो का टॉपिक है उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो आपकी बुक के स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं 1 से लेकर के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल एक स्लॉट में दे रखे हैं, उन्हीं को सोल्व करना है, ठीक है ना। उनसे अलावा आपको कहीं नहीं जाना, एग्ज़ाम में उनके बाहर कुछ नहीं आता, वो एग्जाम्पल बार बार रिपीट होने वाले हैं, चाहे आपके पीछे क्वेश्चंस हो चाहे वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो, तो आपको उनको ठीक तरीके से पढ़ना है एग्जाम्पल्स को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।